हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत आप सबका मेरे चैनल पर फिर से एक न्यू एपिसोड में। आज मैं बात करूंगी 90 के दशक की बॉलीवुड एक्टर्स की, जिसने अपनी बाली उम्र में ही फिल्मों में कदम रखा, जो अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही और इसी के साथ उनसे जुड़े उनके परिवार के बारे में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पूजा भट्ट की। पूजा भट्ट पेशे से एक हीरोइन और फिल्म निर्माता और निर्देशक भी है। सबसे बड़ी बात ये फिल्म प्रोड्यूसर महेश भट्ट की बेटी है। पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को भट्ट परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम महेश भट्ट और मां का नाम किरण भट्ट था। सब कुछ अच्छे से ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि बात इतनी बिगड़ गई। जब किरण भट्ट को पता चला कि इनके पति का अफेयर मशहूर एक्टर्स परवीन बॉबी से चल रहा है, तो लाख समझाने पर भी वह नहीं माने। तो किरण भट्ट ने महेश भट्ट से अलग होने का फैसला लिया और इस फैसले के कारण ही उनकी बेटी पूजा भट्ट भी उनके साथ ही रहने लगी, जिसके कारण पारिवारिक विवाद के कारण पूजा भट्ट की पढ़ाई केवल 12वीं कक्षा तक ही हो पाई। इसी के कारण पूजा भट्ट अपने पिता महेश भट्ट से नफरत करती थी और वह महेश भट्ट की दूसरी पत्नी और आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान से भी नफरत करती थी। जब किरण भट्ट महेश भट्ट से अलग हो गई, तो उन्होंने कुछ समय बाद जिनका अफेयर परवीन बॉबी से चल रहा था, तो उन्होंने खूबसूरत एक्ट्रेस परवीन बॉबी को भी धोखा दे दिया और एक दूसरी एक्टर सोनी राजदान से शादी की। सोनी राजदान से इनकी 2 बेटियां हुई, एक का नाम आलिया भट्ट था और दूसरी का नाम सालिन भट्ट। 16 वर्ष की आयु तक आते आते पूजा भट्ट अनेक तरह के नशे करने लगी थी और शराब की बुरी लत ने उन्हें इस तरह घेर लिया कि वह हमेशा नशे में धुत दिखाई पड़ने लगी। पूजा भट्ट पर इस बात का भी बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा था कि उनके इस बिहेवियर से उनकी मां पर क्या गुजर रही है। पूजा भट्ट ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत फिल्म डैडी से की। यह फिल्म खुद उनके पिता ने ही डायरेक्ट की थी और इस फिल्म में यह महज 17 साल की थी। इस फिल्म में पूजा भट्ट ने अपने अभिनय के साथ साथ बोल्ड अंदाज को दिखाया। इनके बोल्ड अंदाज के कारण रातों रात इनको फिल्मों में पॉपुलैरिटी हासिल हो गई और यह फिल्मों में चल पड़ी। पूजा भट्ट के अभिनय ने लोगों के दिलों पर अपनी एक अलग से छाप छोड़ी। पहले ही फिल्म से उनको फिल्म फेयर न्यू फेस अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद तो उनका फिल्मी कैरियर चल ही पड़ा और उन्होंने बहुत सारी फिल्में की, जिसमें यह फिल्में कुछ खास थी। दिल है कि मानता नहीं, जख्म, बॉर्डर, सड़क, तमन्ना, सड़क 2 और सनम तेरी कसम। इसके अलावा पूजा भट्ट एक्टिंग के साथ साथ जब उनका मन एक्टिंग से भर गया, तो उन्होंने अपने पिता की तरह अपने हाथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में भी आजमाए। पूजा भट्ट द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्मों में पाप, हॉलीडे, धोखा, कजरारे, जिस्म 2 है। अब बात करेंगे पूजा भट्ट की उन विवादों के बारे में जिसको लेकर इन्होंने काफ़ी आलोचना सही और काफ़ी यह विवादों में रही। सबसे पहले तो इस लिस्ट में आता है कि पूजा भट्ट ने एक ऐसा बिकनी शूट कराया था जिसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी, जिसको लेकर इनको काफ़ी आलोचना सहनी पड़ी। इसके बाद पूजा भट्ट का नाम आया था एक दूसरे विवादित केस में। दरअसल पूजा भट्ट और महेश भट्ट ने एक मैगजीन के लिए एक बोर्ड फोटो शूट कराया, जिसमें दोनों ने लिप टू लिप किस सीन करते हुए नजर आई। जैसे यह फोटो अखबारों में छपी, सोशल मीडिया पर छाई, तो बवाल मच गया। सोशल मीडिया इस फोटो को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर रहे थे। इतना कुछ कलेश पैदा हो गया कि महेश भट्ट को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। उसके बाद महेश भट्ट ने आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और यह मामला उस समय ज़्यादा उलझ गया
जब महेश भट्ट ने बयान दिया कि अगर पूजा उनकी बेटी ना होती तो वह उनसे शादी कर लेते। इसके बाद तो उनके बाप बेटी के रिश्ते पर अनेक तरह के प्रश्न उठने लगे। सब लोगों को कहना था कि इन्होंने बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार किया है। यह खबर इतना तूल पकड़ती गई कि लोगों ने दबी जबान में यह कहना शुरू कर दिया कि दोनों बाप बेटी के बीच नाजायज संबंध है। इस बात के कारण दोनों को आज भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। अब पूजा भट्ट की एक फिल्म की शूटिंग के दौरान रोहित राय के साथ अफेयर के किस्से उड़ने लगे। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन महेश भट्ट को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी बेटी रोहित रॉय के पास जाए। उन्होंने अपने पैसे और फिल्मी पावर के दम पर रोहित का फिल्मी कैरियर डुबो दिया, जिसके बाद पूजा ने खुद ब खुद रोहित राय से अलग होने का फैसला लिया। इसके बाद पूजा का नाम एक्ट्रेस रणवीर शोरी के साथ जुड़ा। दोनों कई साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। जिस्म फिल्म के दौरान दोनों की नज़दीकियां बढ़ी, लेकिन फिर आपस में इनके लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, जिसके बाद यह रिश्ता भी खत्म हो गया। पूजा भट्ट ने कहा तो यह भी जाता है कि पूजा भट्ट का फरीदीन खान के साथ भी रिश्ता जुड़ा था। पूजा भट्ट ने साल 2003 में मनीष मुखर्जी से शादी की, जो एक रेस्टोरेंट के मालिक थे। कुछ समय बाद तक तो रिश्ता ठीक ठाक चला। बाद में रिश्ते को लेकर काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। पूजा भट्ट का कहना था, उन्होंने यह बात बिग बॉस के सेट पर बताई थी। पूजा भट्ट ने कहा कि वह उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए दबाव बना रहा है और वह ऐसा नहीं चाहती। वह उस शादी से ऊब चुकी थी, जबकि उनके पति का मानना था कि पूजा भट्ट उन्हें अंडरवर्ल्ड की धमकी देकर साथ रहने के लिए कह रही है। जबरदस्ती रिश्ते नहीं रखे जाते, इसलिए फिर दोनों, और वो इतनी ज़्यादा शराब पीती है कि शराब के नशे में कुछ भी बोल देते और उनको बाद में याद भी नहीं रहता कि उन्होंने क्या किया। बाद में दोनों ने आपसी सहमति से 2014 में 11 साल बाद दोनों ने तलाक ले लिया। इस दौरान पूजा भट्ट की कोई भी संतान नहीं हुई थी। पूजा भट्ट सदा तरसती रही, कभी बाप के प्यार के लिए, कभी प्रेम के प्यार के लिए और कभी पति का प्यार पाने के लिए। पूजा भट्ट तलाक के बाद वो माँ तो पहले ही न बन सकी थी। कुछ समय बाद उन्होंने सोशल मीडिया और बिग बॉस शो के जरिए एक बात कही। उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी ज़िंदगी आराम से अपनी शर्तों पर जीऊंगी। तो उनकी इस बात पर उनके पिता ने वेल डन बोला। इस बात से भी उनके फैंस काफ़ी चिढ़ गए। उनका मानना था कि यह कैसा बाप है जो अपनी बेटी को उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है। इसके अलावा यह बात तो हम भी नहीं बता सकते कि इस बात में कितनी सच्चाई है। यह बात लोगों की दबी जबान पर जरूर थी कि आलिया भट्ट, महेश भट्ट और पूजा भट्ट की नाजायज औलाद है। एक इंटरव्यू में जब आलिया भट्ट से इस बारे में पूछा गया तो आलिया भट्ट ने बड़ा बेहुदा सवाल है यह कहकर टाल मटोल कर दिया। इस बात की पूरी सच्चाई तो वही जाने, लेकिन महेश भट्ट के इस व्यवहार से लोग काफ़ी परेशान थे कि वे अपनी बेटी को किसी के साथ भी रिश्ते में नहीं रहने देते थे। जब उन्हें पता चलता था कि पूजा भट्ट का किसी न किसी के साथ अफेयर चल रहा, तो वो कुछ ऐसी तिकड़मबाजी बढ़ाते थे कि उस रिश्ते को तुड़वा कर ही मानते थे। पूजा भट्ट की सारी जिंदगी अपने बाप महेश भट्ट के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आई। पूजा भट्ट ने अपने जीवन काल में जितनी भी फिल्में की है, उनमें से कहीं ज्यादा अधिक उन्होंने अपने फादर के डायरेक्शन में ही वह फिल्में की हैं। महेश भट्ट को लोग खुद नाजायज औलाद होने का टैग देते थे। महेश भट्ट के पिता थे नाना भट्ट, जो एक ब्राह्मण थे। इन्होंने 1940 में 100 से अधिक फिल्मों में स्टंट और धार्मिक फिल्मों में काम किया।
नाना भट्ट की शादी हेमलता भट्ट से हुई थी, लेकिन उनका दिल आ गया एक्टर शिरीन मोहम्मद अलीवर पर। वह बिना शादी के इकट्ठे रहने लगे, जिससे उनकी 2 संतानें हुई, महेश भट्ट और मुकेश भट्ट। लेकिन हेमलता ने शिरीन को कभी भी अपनाया नहीं और यह दोनों औलाद हमेशा नाजायज औलाद कहलाई। इस तरह महेश भट्ट भी खुद एक नाजायज औलाद थी। तो अब आपको लगता है फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, अब आप इनके परिवार के बारे में पहले ही समझ गए। हल्का सा एक उदाहरण चलते चलते दे दूं, जैसे कि आलिया भट्ट की शादी हुई थी, तो आलिया भट्ट भी शादी से पहले ही 2-3 महीने की प्रेग्नेंट थी, क्योंकि उन्होंने 7 महीने बाद ही अपनी बेटी को जन्म दे दिया था, जिसका नाम है राहा।